हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11th के 3.2 का थ्योरी। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमितीय फलन का चिन्ह। अगर आप लोगों को लॉजिक सहित समझना है तो इसको देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा, क्योंकि जिसको रटने की बीमारी है वो इस वीडियो को नहीं देखेगा। क्योंकि मैं इसमें प्रत्येक टॉपिक को लॉजिक वाइज समझाऊंगा, उसके बाद आगे प्रश्नों को हल करूंगा। अभी तक हम लोगों ने कक्षा 10 में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के वैल्यू को निकालने के लिए सीखे हैं। जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग सीखे हैं। इससे भी बड़े बड़े एंगल आएंगे, जैसे 180 डिग्री का मान क्या होगा, 270 डिग्री का क्या होगा, 450 डिग्री का मान क्या होगा। इस तरह का बहुत एंगल हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले उन एंगलों को पता करने के लिए हमें एक तो चिन्ह जानना जरूरी होगा कि कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा। ऐसे रटवा दिया जाता है तुम लोगों को कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब प्लस होता है, सेकेंड में जाएंगे तो साइन कोसेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होता है। थर्ड में जाएंगे तो टेन कॉट प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है। तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं तो साइन कॉस प्लस क्यों हो रहा है और बाकी सब माइनस क्यों हो रहा है। इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। आइए, उसको समझने से पहले हम लोग जो कक्षा 10 में पढ़े हैं उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, तब जाके आगे हम लोग का बिल्कुल समझ में आएगा। आइए ध्यान से देखिए। कक्षा 10 में हम लोग पढ़े हैं उस जो उसको जो 10 क्लास में हम लोग पढ़े हैं उसका सूत्र मैं लिख रहा हूँ, फिर त्रिकोणमितीय फलन के बारे में समझेंगे क्या हो रहा है। पहला सूत्र हम लोग 10 में पढ़े हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये एक सूत्र पढ़े साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा पढ़े हम लोग। टैन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, इन सभी के यूज आएगा आगे। टैन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। आधार के बाद सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा कॉस का उल्टा हो जाता है, आधार बटे कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। उसके बाद कौशिक थीटा। कौशिक थीटा या साइन का उल्टा होता है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है तो इसको कहेंगे हम लोग आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ये सब हम लोग 10 में पढ़ लिए हैं। ये 6 सूत्र पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6। आगे पढ़े हैं, एक टॉपिक यहाँ से क्लियर कर लो। दूसरा टॉपिक पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है 1/कॉसेक थीटा के। ये भी पढ़े हम लोग। कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1/साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल होता है 1/सेक थीटा, सेक थीटा। और इधर मैं अब लिख रहा हूं सेक थीटा इक्वल 1/कॉस थीटा। टैन थीटा इक्वल 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। तो 6 सूत्र ये हुआ और 6 सूत्र ये भी हुआ। इसको भी हम लोग पढ़े हैं। यहाँ से नाम रखता हूँ 1 2 3 और 4 ये हो जाएगा, 5वां ये हो जाएगा, 6वां। 6 सूत्र ये और 6 सूत्र ये। आगे 3 आइडेंटिटीज पढ़े हैं इसमें। एक और 2 और सूत्र पढ़े हैं, ध्यान से देखो कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, ये भी पढ़े हैं। एक और सूत्र पढ़े हैं कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, ये भी पढ़े हैं। के बाद 3 आइडेंटिटीज पढ़े हैं हम लोग। पहला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा आइडेंटिटीज है मेरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सभी सूत्र हम लोगों ने 10 क्लास में पढ़े हैं, इसको नोट कर लो। तब फिर मैं अब त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह के बारे में समझेंगे। रटना बिल्कुल नहीं है, मैं लॉजिक तरीके से पढ़ाऊंगा, रटवाना मेरा मकसद नहीं होता है हमेशा। नोट करो इसको। अब हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन में उसका चिन्ह क्या होता है, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं रफ में एक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझो। मान लो एक सर्किल है, एक वृत्त है, और इसको हम 4 बराबर भागों में बांट देंगे। 4 बराबर भागों में बांट देंगे, इसको इधर बढ़ा लो और इसको इधर बढ़ा लो, तो ये एक अक्ष होता है, और ये आगे अगर बढ़ गया तो ये क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। तो ध्यान से समझो, एक सर्किल को अगर मैं 4 भागों में विभाजित किया, तो जो ये फर्स्ट है इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं, क्योंकि एक वृत्त के ये चौथा हिस्सा है। एक वृत्त को 4 बराबर भागों में क्या कर दिए हैं, बांट दिए हैं, तो इसको प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। इधर मैं लिख दे रहा हूं चतुर्थांश, चतुर्थांश। इसको सेकेंड चतुर्थांश बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड चतुर्थांश। और इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ चतुर्थांश। ध्यान से समझो, इन्हीं चारों चतुर्थांश में फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में अगर हमें साइन पता चल गया, और किस चतुर्थांश साइन पता चल गया, तो हम यहां से अगर एक चक्कर मार रहा है तो 360 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ 0 डिग्री लिख लो, यहाँ 90 डिग्री लिख लो, और ये 180 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 270 डिग्री। फिर यहाँ से घूम करके आएगा तो यहाँ तक क्या हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री, 360 डिग्री तो कोण नहीं होता है, हम लोग इससे बड़ा कोण निकालेंगे, 560 डिग्री का, 500, 445 डिग्री का, बहुत सारा मान आएंगे, उनको निकालेंगे। तो उनको निकालने के लिए हमें ये चीज समझना होगा कि किस चतुर्थांश में प्लस का चिन्ह होता है या किस चतुर्थांश में माइनस का चिन्ह होता है। रटना नहीं है, ये मैं इसका लॉजिक बताऊंगा कि क्यों सेकेंड में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। क्यों थर्ड कोऑर्डिनेट में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। क्यों फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। और क्यों फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव होता है, सब पॉजिटिव होता है। इसको मैं आगे समझाऊंगा डिटेल। अब ध्यान से समझो एक बात और, 0 डिग्री है तो ये सब डिग्री में है, डिग्री में है, लेकिन अब आगे मैं जो भी लिखूंगा वो हमेशा रेडियन में लिखूंगा। तो 0 डिग्री हो गया ये, और इधर जाएंगे तो 90 डिग्री है ना, 90 को पाई/2 लिखेंगे हम आगे, 180 को पाई लिखेंगे आगे, ध्यान रखना 180 को क्या लिखेंगे, पाई लिख लेंगे, और 270 को 3 पाई/2 लिखेंगे, और 360 डिग्री को 2 पाई रखेंगे, क्योंकि हमें जो मान निकालना होगा आगे वो हमेशा सब रेडियन में निकालेंगे। इसमें मेन हमें ये चीज समझना है कि अगर मैं 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो ये तो हम लोग 10 में ज्ञात करके आए हैं, ये पता होता है कि सब पॉजिटिव होता है। लेकिन कहीं कहीं 150 का मान पूछेगा, 150 डिग्री का मान निकालो, 180 डिग्री का मान निकालो, 270 डिग्री का मान निकालो, 360 डिग्री से ज्यादा के मान निकालना होगा, 1000 से ऊपर डिग्री का मान निकालना होगा, तो सब में पॉजिटिव नहीं होता है। उसके लिए हमें ये बात समझना होगा कि किस चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होता है, और कौन किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, और कौन किस चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। मेन ये बातें हम लोग को समझना है। तो आइए मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आज ये चीज हम समझा देंगे कि आखिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वह पॉजिटिव ही क्यों होता है, सेकेंड में साइन और कॉस पॉजिटिव ही क्यों होता है, और साइन और कोसेक पॉजिटिव क्यों होता है सेकंड में, थर्ड में जाएंगे तो टैन कॉट ही पॉजिटिव क्यों होता है, और फोर्थ में जाएंगे तो कॉस और सेक ही पॉजिटिव क्यों होता है। इन बातों को हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखिए। आइए हम लोग अब इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। आइए ध्यान से देखिए, मैं इसको निकालने का प्रयास करता हूं। मान लो कि एक हमने वृत्त खींचा, ध्यान से समझना, और इसको 4 बराबर भागों में क्या कर दिए, बांट दिए।
अब ध्यान से समझो, इसको अगर इधर मैं बढ़ाऊं और इसको भी इधर बढ़ाऊं तो ये x हुआ, ये x डैश हो जाएगा, और इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं तो ये y हो गया, ये क्या हो जाएगा, y डैश। अब ध्यान से समझो, ये मूल्य बिंदु है, क्या है, ये मूल्य बिंदु है, तो इसका निर्देशांक तो 0,0 होगा। ध्यान से समझो, मान के चलो कि इस सर्किल के इस वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु के निर्देशांक हमें पता करना है। मान लो इस बिंदु का मैं नाम रख देता हूं P। हमें इस बिंदु का सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, निर्देशांक ज्ञात करना होगा। जैसे ही निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे तो हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पता चल जाएगा कि कौन किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है और कौन किस चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले मेरा मकसद क्या रहेगा कि इस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करो। तो बिंदु P का निर्देशांक कैसे ज्ञात कर लेंगे, ध्यान से समझो। मान लो यहां से मूल्य बिंदु से मैं P को क्या करूंगा, मिला दूंगा। यहां से P को क्या कर दिए, मिला दिए। अब ध्यान से समझो, और इसका नाम मैं O रख लेता हूं। O से P को मिला दिया, और यहां से मैं क्या कर सकता हूं, एक लंब खींच सकता हूं। यहां से क्या कर सकता हूं, एक लंब खींच सकता हूं। तो ध्यान से समझो, यहाँ क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। इसका नाम P हो गया, इसका नाम A रख लो। अब ध्यान से समझो कि P का निर्देशांक कैसे पता होगा। अगर हमें OA का दूरी पता चल जाए और हमें OP के अगर दूरी पता चल जाए तो हम आसानी से बिंदु P का निर्देशांक बता सकते हैं। जैसे मान लो कोऑर्डिनेट है, ये एक तरह का कोऑर्डिनेट ही है, ध्यान से समझो, यह एक तरह का क्या है, कोऑर्डिनेट है। तो मान लो इस चतुर्थांश में मान लो कोई बिंदु यहाँ P है और इसका निर्देशांक 3,4 है। तो 3,4 है तो इसका मतलब क्या है, वह मूल बिंदु से x की तरफ 3 यूनिट दूरी तय किया होगा या 3 इकाई दूरी तय किया होगा, और y की तरफ कितना गया होगा, 4। y की तरफ कितना गया होगा, 4। तभी ना इस बिंदु P का निर्देशांक 3,4 लिखे हैं। हमेशा निर्देशांक कैसे लिखते हैं, x, y के रूप में। तो यहाँ 3,4 इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि x की तरफ 3 इकाई गया होगा और y की तरफ कितना गया होगा, 4 इकाई। तब जाकर के हम लोगों ने P का निर्देशांक 3,4 रखा है, या चाहे रखा होगा। उसी तरह सबसे पहले हमें x वाला दूरी पता करना होगा, तो सबसे पहले हमें OA पता करना होगा, फिर AP पता कर लेंगे। अगर OA और AP के जैसे ही दूरी पता हो जाएगा तो हम P का क्या कर लेंगे, निर्देशांक प्राप्त कर लेंगे। अब ध्यान से समझो आगे क्या कर रहा हूं। मान लो ये एंगल थीटा है, क्या है, थीटा है, ठीक। और OP बराबर 1 सेंटीमीटर ले लिया, जो त्रिज्या है वो कितना लिए हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लिए हैं। तो ध्यान से देखो, मैं सबसे पहला काम है मेरा P का निर्देशांक। जैसे ही P का निर्देशांक निकाल लेंगे हमें पता चल जाएगा कि किस चतुर्थांश में कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव होगी, कौन से पॉजिटिव होगी। ध्यान से समझो, पहला मकसद है हमें P के निर्देशांक ज्ञात करना। P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले OA निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, AP। जैसे ही OA और AP मिल गया, मेरा समझो P का निर्देशांक मिल गया। अब ध्यान से समझो, उसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इसको थीटा एंगल मान लिया, और इसको जो त्रिज्या है OP इसको 1 सेंटीमीटर मान लिया। अब ध्यान से समझो, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो इसको हम लंब लिख लेंगे, ये लंब हो गया, और ये क्या हो जाएगा, मेरा आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, मैं इधर हल कर रहा हूं, हल। माना माना त्रिज्या R बराबर, त्रिज्या R कितना लिए हैं, 1 सेंटीमीटर है, और कोण कोण थीटा है, यही ना माने हैं। कोण कितना माने है, थीटा, और त्रिज्या का कितना लिए हैं, 1 सेंटीमीटर। तो माना त्रिज्या R 1 सेंटीमीटर है और कोण थीटा है। तो बोर्ड पर ध्यान से देखना, तो त्रिभुज का ये साइन है, त्रिभुज P A O में, ध्यान से समझना, कोण A जो है क्या है, 90 डिग्री है। तो यह संपूर्ण त्रिभुज है। यहां लिखेंगे कि इतना है ना, लिख लो यहां। तो त्रिभुज PAO में कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो
ध्यान से समझो, यहाँ साइन थीटा इक्वल, अगर थीटा साइन थीटा ले रहा हूं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा मेरा, एक बार ही सूत्र लिख ले रहा हूं, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल लंब क्या है, एपी में लिख ले रहा हूं, एपी है, और कर्ण क्या है, ओ पी है। तो साइन थीटा इक्वल एपी, एपी बाई ओपी क्या है, ओपी 1 सेंटीमीटर लिए हैं, माना त्रिज्या आर जो है कितना लिया हूं, 1 सेंटीमीटर, तो ओपी क्या है 1 सेंटीमीटर, तक एक रख लेंगे, तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे, तो यहाँ से ध्यान से समझना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ, तो तिरछा तिरछे जब गुना कर लेंगे तो एपी बराबर हमें क्या मिल गया, साइन थीटा, समीकरण 1 नाम रख लो। ठीक है, पुनः पुनः त्रिभुज पी, त्रिभुज मत लिखो, वही लिख दो, पुनः, चलिए लिख देता हूं, पुनः त्रिभुज पी ओ, पी ए ओ में कोण ए जो है कितना है, 90 डिग्री है। तो ध्यान से देखो, कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या हो रहा है, कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कॉस थीटा इक्वल, आधार कितना है, ओ ए है, और कर्ण कितना है, ओ पी है। अब इधर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझो, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल ओ ए बाई, और ओपी का मान क्या है 1, तो तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, तो यहाँ से ओ ए बराबर हमें मिल गया क्या, कॉस थीटा, इसका नाम क्या है, समीकरण 2। अतः ध्यान से समझो, तो अतः बिंदु P के निर्देशांक, ध्यान से समझो, यहाँ से समीकरण 1 लिखना कोई जरूरी नहीं बनता है, ध्यान से देखो, तो ओ ए हमें क्या मिल गया, ओ ए बराबर कॉस मिल गया ना। तो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ओ ए क्या है, एक्स अक्ष पर का तय की गई दूरी है, एक्स अक्ष पर कितना गया है, यहाँ 3 गया है, तो यहाँ एक्स अक्ष पर कितना गया है, ओ ए गया है ना। ओ ए बराबर क्या मिला है, कॉस थीटा। तो निर्देशांक हमेशा कैसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई में, तो पहले एक्स वाला लिखेंगे, तो एक्स वाला क्या है, ओ ए है, तो ओ ए का वैल्यू कितना मिल गया है मेरा, कॉस थीटा। अब ध्यान से समझो, कॉस थीटा, और वाई का वैल्यू क्या मिला है, वाई अक्ष, वाई क्या है, एपी, एपी का मान क्या मिला है इधर, एपी, एपी का वैल्यू क्या मिला है, साइन थीटा। तो हमें बिंदु पी का निर्देशांक मिल गया, क्या क्या मिल गया, पी का निर्देशांक कॉस थीटा कोमा साइन थीटा। अब ध्यान से समझो, ये दोनों प्लस क्यों है, अगर मैं, ध्यान से समझो, मूल्य, ध्यान से समझिए, मूल्य बिंदु है, तो मूल्य बिंदु से अगर मैं दाहिने तरफ जाऊंगा तो सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। संख्या रेखा पर अगर मूल्य बिंदु से दाहिने तरफ जाएंगे तो सब पॉजिटिव होता है। तो मूल्य बिंदु है, मूल्य बिंदु से जब दाहिने तरफ जाएंगे तो बोलो ये कौस आ रहा है ना, तो कौस पॉजिटिव होगा कि नहीं हुआ, कौस पॉजिटिव होगा। और ध्यान से समझो, मूल्य बिंदु से जब ऊपर जाएंगे तो टोटल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से मूल्य बिंदु से ध्यान से देखो, तो ऊपर जा रहा है ना, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इधर एक्स भी पॉजिटिव है, इधर वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन्हीं की अब मदद से, इसी बिंदु P के निर्देशांक से सारी त्रिकोणमितियों को हम लोग क्लियर कर लेंगे कि कौन किस में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब ध्यान से समझो, यहाँ तो अगर एक शख्स में, ध्यान से समझो, ओ ए है, तो ए का मान कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा मूल्य बिंदु से दाहिने है, इसलिए ये प्लस हो गया। अब साइन थीटा चेक कर लो, साइन थीटा क्या है, ओपी, तो यह भी क्या है, ऊपर की वाई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन थीटा भी क्या हो गया, पॉजिटिव ही हो गया। अब ध्यान से समझो, इसी को एक बात और ध्यान रखो कि जो बिंदु P के यहाँ निर्देशांक निकाले हैं, इस बिंदु P का निर्देशांक चाहे इस वृत्त के किसी भी पॉइंट पर निकाल लो, उसका मान हमेशा cos थीटा कॉमा साइन थीटा ही आएगा। मान लो अगर इधर निकालना होगा हमें, मान लो इस बिंदु का मैं नाम रख लेता हूँ P है ना, तो Q का मान लो निर्देशांक निकालना होगा, किसका निकालना होगा, Q का। तो जैसे ही जब Q का निर्देशांक निकालेंगे तो एंगल तो बदलेगा, ध्यान से समझो क्या हो रहा है, एंगल पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंगल तो बदलेगा, लेकिन जो इसका Q का जो वैल्यू आएगा वृत्त के किसी भी बिंदु पर निकालेंगे तो हमेशा cos थीटा इंटू cos थीटा कॉमा साइन थीटा आएगा। अब ध्यान से समझो, अगर मैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में दूसरे चतुर्थांश में निकालूं तो ध्यान से समझो कि अगर मैं इसका, अगर इधर मैं निकालूं तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से
यहाँ तक की दूरी जो होगा, मान लो इसको मैं यही नाम रखा, तो यहाँ से यहाँ जब दूरी करेंगे तो मूल्य बिंदु से जब बाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव मान होता है एक्स का। मूल्य बिंदु से जब बाएं जाएंगे तो एक्स का मान क्या होगा, नेगेटिव। तो एक्स के मान नेगेटिव यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ध्यान से समझो, अगर मैं इसको थीटा लूंगा तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब होता है, ये क्या होता है, आधार। तो उस कंडीशन में वो ये जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब कि cos थीटा इसमें क्या हो रहा है, cos थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मूल बिंदु से इस तरफ जाएंगे तो x का जो दूरी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस cos थीटा होता है। मतलब cos थीटा जो है दूसरा चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, और क्या होता है, लंब होता है, ये लंब है ना। तो लंब बटा कोण को क्या बोलेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ ध्यान से देखो तो है ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो मूल बिंदु के ऊपर की तरफ y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा लिख लेंगे। यहाँ से क्या स्पष्ट हुआ कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मूल्य बिंदु से दाहिने तरफ x का वैल्यू था तो cos थीटा पॉजिटिव आया, ऊपर भी y का वैल्यू था तो ये भी पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव आया। तो इसमें साइन भी पॉजिटिव हुआ, cos भी पॉजिटिव हुआ। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड में गए तो सेकेंड में जब जाएंगे और q का निर्देशांक निकालेंगे सेम इसी तरह, तो यहाँ से x नेगेटिव हो रहा है। x जब नेगेटिव होता है, x का कोऑर्डिनेट क्या है, cos थीटा है, इसलिए यह माइनस जीरो हो जाएगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा। और ये क्या है, y पॉजिटिव है, तो y की तरफ ऊपर जाएंगे तो साइन पॉजिटिव होता है। ये बात ध्यान रखना। उसी तरह मान के चलो कि हमें r निकालना होगा, ध्यान से समझना, r निकालना होगा, तो ध्यान से समझो। तो ये मेरा थीटा यहाँ से अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो उस कंडीशन में थीटा के सामने वाला भुजा ये तो लंब होता है, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ध्यान से समझो कि एक्स अक्ष भी आधार, एक्स अक्ष भी मूल्य बिंदु से इस तीसरा कोऑर्डिनेट में मूल्य बिंदु से बाएं की तरफ है, तो एक्स अक्ष भी नेगेटिव है, और वाई अक्ष की तरफ आ रहा है तो नीचे वाई अक्ष भी नेगेटिव होता है। इसलिए आर के जो मेरा निर्देशांक मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझो, एक्स भी नेगेटिव है तो इसका मतलब कि cos भी नेगेटिव। ध्यान से समझो, जब आर का निर्देशांक निकालेंगे तो एक्स वृत्त के किसी भी पॉइंट पर अगर निर्देशांक निकालेंगे तो cos थीटा और sin थीटा हमेशा ही आएगा। तो अगर आर का हम निर्देशांक निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, मूल्य बिंदु से यहाँ तक आएंगे, मूल्य बिंदु से यहाँ तक आएंगे तो इधर नेगेटिव हो रहा है ना, मूल्य बिंदु से बाएं तरफ की सारी दूरियां नेगेटिव होती है, तो cos क्या हो जाएगा, इसमें आर का निर्देशांक क्या होगा, इधर आ रहे हैं तो एक्स निर्देशांक जो है नेगेटिव होगा, तो यहाँ cos थीटा भी नेगेटिव होगा, कॉमा। और ध्यान से देखो ये y किधर आ रहा है ना, y मतलब कि साइन थीटा जो है वह क्या है, मूल्य बिंदु से नीचे की तरफ जा रहा है, y की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ भी मूल्य बिंदु से नीचे की तरफ y भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो साइन थीटा भी यहाँ क्या होता है, नेगेटिव होता है। मान के चलो कि यहाँ एस का निर्देशांक निकालना हो, चौथा कोऑर्डिनेट में एस का निर्देशांक निकालना हो, चौथा कोऑर्डिनेट में ये आधार है, एस का निर्देशांक मान लो ज्ञात करना है, एस का अगर निर्देशांक ज्ञात करना है, एस का निर्देशांक ज्ञात करना है तो ध्यान से समझो। तो एस का जब निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो यहाँ से ये थीटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, तो थीटा के जस्ट सामने वाला ये लंब होता है, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो ध्यान से समझो कि एक्स अक्ष यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो cos इसमें क्या हो जाएगा, cos पॉजिटिव हो जाएगा, cos थीटा। और यहाँ से देखो तो है y निर्देशांक इसका क्या हो रहा है, y निर्देशांक y की तरफ आ रहा है, मतलब साइन थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से इसके मदद से हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात किए, वृत्त के किसी भी पॉइंट पर यदि बिंदु P का निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ज्ञात करेंगे तो इसका जो मान आएगा cos थीटा इन कॉमा sin थीटा आएगा, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि मूल्य बिंदु से दाहिने तरफ x भी पॉजिटिव होता है इसलिए cos थीटा पॉजिटिव हुआ, और मूल्य बिंदु से ऊपर जाएंगे तो y भी पॉजिटिव हो रहा है इसलिए sin थीटा भी पॉजिटिव हुआ। सेकंड कोऑर्डिनेट में आओ, उसी तरह मान लो बिंदु Q का, P के ना निकाल करके बिंदु Q के निकालें, बिंदु जब Q के निकालेंगे तो x अक्ष का जो दूरी है वो ऋणात्मक हो रहा है, तो इसका मतलब कि x पर cos थीटा है तो माइनस cos थीटा हो जाएगा, कॉमा y पर क्या है, y ऊपर की तरफ आ रहा है, मूल्य बिंदु से y ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब y के जो निर्देशांक है sin थीटा जो है वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह जब थर्ड में निकालेंगे r के निर्देशांक, तो ध्यान से समझो, r के निर्देशांक जब निकालेंगे, r का जब निर्देशांक निकालेंगे तो मूल्य बिंदु से बाएं की तरफ x है
तो x का निर्देशांक कितना है cos थीटा, तो यहाँ बाई तरफ है तो माइनस cos थीटा लिख लेंगे। और मूल्य बिंदु से नीचे की तरफ ध्यान से देखो y का निर्देशांक आ रहा है, मूल्य बिंदु से नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब कि y निर्देशांक मेरा sin थीटा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ है तो माइनस sin थीटा। इसी तरह फोर्थ कोऑर्डिनेट में अगर निकालेंगे तो x अक्ष तो मूल्य बिंदु से दाहिने तरफ जा रहा है, इसलिए cos थीटा यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और y जो है मूल्य बिंदु से क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मूल्य बिंदु से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए मेरा जो y निर्देशांक है वह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इन्हीं, अगर ये बात समझ में आ गया है तो इन्हीं के मदद से मैं एक और कंक्लूजन निकाल दे रहा हूं कि फाइनली हम लोगों ने क्या सीखा। मैं इसको रफ के काम में मिटा दे रहा हूं, ध्यान से समझो। इन्हीं के बेस पर मैं एक कंक्लूजन यहाँ निकाल रहा हूं कि मान लो एक चतुर्थांश दिया है, एक चतुर्थांश दिया है, इसका ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, और ये क्या है, थर्ड चतुर्थांश है, और ये क्या है, फोर्थ चतुर्थांश है। इधर मैं लिख रहा हूँ फोर्थ चतुर्थांश है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना कि प्लस में, ध्यान से देखो, फर्स्ट चतुर्थांश में यहां से हम बिंदु P का निर्देशांक निकाले तो क्या मिला है, cos, क्या मिला है यहाँ से, यहाँ फर्स्ट में क्या मिला है, साइन भी पॉजिटिव मिला है, साइन भी प्लस में मिला है, cos भी क्या मिला है, cos भी प्लस में मिला है। ठीक, अब ध्यान से समझना, जब सेकंड में आए हम, जब सेकंड में आए, जब सेकंड में आए, ये इधर का चीज है, जब सेकंड में आए, जब सेकंड कोऑर्डिनेट में आए तो ध्यान से समझो, जब सेकंड में आए तो क्या हो रहा है, सेकंड में आए तो साइन जो है वो तो प्लस मिल रहा है, लेकिन कॉस क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। नेगेटिव क्यों मिल रहा है, क्योंकि मूल्य बिंदु से बाएं की तरफ है दुनिया, तो इसलिए नेगेटिव होगा वो। तो कॉस से यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, जब तीसरा कोऑर्डिनेट में आए तो माइनस, तीसरा कोऑर्डिनेट में आए तो माइनस, तीसरा कोऑर्डिनेट में आए तो साइन भी माइनस आ गया और कॉस भी माइनस आ गया। ठीक है, फोर्थ में जब आए, फोर्थ का मैं इधर लिख रहा हूं, फोर्थ कोऑर्डिनेट में जब आए तो फोर्थ में कॉस क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, कॉस प्लस का आ रहा है, लेकिन साइन क्या आ रहा है, चौथा कोऑर्डिनेट में माइनस का आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ लिख रहे हैं कॉस प्लस में आ रहा है ना, साइन क्या आ रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ, साइन क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। और इन्हीं, ध्यान से समझो, इन्हीं के मदद से फर्स्ट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव है, तो बाकी वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, बाकी वैल्यू क्या हो रहा है, साइन कॉस अगर पॉजिटिव यहाँ से निकाले हैं तो बाकी वैल्यू कैसे निकाल रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से देखना। एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक सूत्र ये ध्यान रख लो, एक रख लो कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और एक सूत्र ये याद रख लो कि सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, इन्हीं के मदद से मैं सभी में निकाल रहा हूँ कि इसमें कौन क्या क्या हो रहा है। ध्यान से समझो, इसमें साइन फर्स्ट में मैं फर्स्ट का बात कर रहा हूँ अभी, फर्स्ट में अगर साइन प्लस है या कॉस प्लस है तो tan क्या होगा, tan क्या होने वाला है, इधर समझो, अगर अगर ध्यान से समझो tan क्या होने वाला है, tan क्या होने वाला है, साइन प्लस है कॉस प्लस है तो tan थीटा बराबर सूत्र का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन प्लस है तो ऊपर भी प्लस और कॉस भी प्लस है नीचे भी प्लस, तो जो फाइनल बनेगा क्या बनेगा, प्लस। तो इसका मतलब कि फर्स्ट में साइन भी प्लस है कॉस भी प्लस है तो tan भी क्या हो जाएगा, tan भी प्लस से होगा। ठीक है, tan भी क्या होगा, प्लस से होगा, tan के काम खत्म। अब ध्यान से समझो, तो tan के काम खत्म। और इधर आ जाओ कोट में, कोट में ध्यान से समझो, तो कॉस भी प्लस में है और साइन भी प्लस में है, तो प्लस प्लस फिर क्या हो जाएगा, प्लस है, तो इसका मतलब कि कोट भी क्या हो जाएगा, कोट भी प्लस ही होगा। ठीक है, उसके बाद कोस सेक क्या होगा, सेक का साइन क्या होगा, ध्यान से समझो, सेक का साइन क्या होगा, सेक यही है ना, तो ये बताओ कि सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा इधर क्या है, प्लस है, तो 1 बाई कोई प्लस चिन्ह रहेगा नीचे, तो टोटल तो प्लस ही हो जाएगा ना, तो यहाँ कॉस का साइन भी क्या आ रहा है, प्लस ही आ रहा है, सेक का भी प्लस आ रहा है, या कॉसेक का चेक कर लो, कॉसेक का साइन क्या आएगा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, तो साइन का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो 1 बाई प्लस कुछ है, तो टोटल मिलके क्या हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको ध्यान से समझो। अब हम लोग सेकेंड कोऑर्डिनेट में बात करेंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या है, ध्यान से देखना, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस में है, कॉस क्या है, नेगेटिव है, तो ध्यान से देखो कि वहां tan जो है साइन प्लस में है लेकिन कॉस नेगेटिव में है, तो प्लस बाई माइनस क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा, नेगेटिव नो, तो यहाँ से tan भी क्या हो जाएगा, tan भी नेगेटिव हो गया, tan के साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कॉट यहाँ से क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, कॉट कॉस बाई साइन, तो साइन तो प्लस है लेकिन कॉस नेगेटिव है, यहाँ सेकंड में कॉस नेगेटिव है, तो माइनस अब बटे प्लस करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, माइनस, तो कॉट भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान से समझो, यहाँ से सेक क्या होने वाला है, सेक, सेक का साइन क्या होगा, सेक, सेक यही है ना, तो सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ का नेगेटिव है, तो 1 बाई माइनस हो जाएगा, तो प्लस ऊपर है नीचे माइनस है, तो फाइनल क्या हो जाएगा, माइनस, तो सेक का साइन भी क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है। कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो तो, कॉसेक का ये है 1 बाई साइन, तो सेकंड में साइन क्या है, प्लस है, तो 1 बटे प्लस साइन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल प्लस, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, प्लस का साइन। इसलिए सेकंड कोऑर्डिनेट में हमेशा साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ऐसा तुम लोग को रटवाया जाता है, ये बात ध्यान रखना, लेकिन रटना नहीं है, इस तरह से होता है। अब थर्ड कोऑर्डिनेट में आओ, तीसरे चतुर्थांश में ध्यान से देखो, तीसरा चतुर्थांश में साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी क्या है मेरा, नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव है तीसरा में, मैं इधर लिख रहा हूं, तीसरा में साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, तो उसके मदद से tan क्या होने वाला है, ध्यान से देखो तो, tan क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा बराबर साइन बटे कॉस, तो ऊपर साइन भी नेगेटिव है और नीचे कॉस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, प्लस, तो इसलिए थर्ड में tan क्या होता है, प्लस होता है, tan का साइन क्या हो जाएगा, प्लस। कॉट का क्या होगा, कॉस बटे साइन, तो कॉस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, तो नेगेटिव बाई नेगेटिव करेंगे तो कॉट भी क्या हो जाएगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा, कॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेक चेक करो, सेक के साइन क्या होने वाला, सेक, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, लेकिन कॉस तो नेगेटिव है, तो 1 बटे में माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो सेक यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कॉसेक क्या हो जाएगा, यहाँ कॉसेक के साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक बराबर 1 बटे साइन थीटा, तो साइन नेगेटिव है, तो 1 बाई नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरह से तीसरे कोऑर्डिनेट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, रटना नहीं है, लॉजिक के लॉजिक से हमने आपको समझा दिया है, ध्यान रखना। चौथा कोऑर्डिनेट में आओ, चौथा में क्या है, cos पॉजिटिव है, साइन क्या है, नेगेटिव है। फोर्थ में cos पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो यहाँ से tan क्या होने वाला है, ध्यान से देखो तो, tan का साइन क्या हो जाएगा, cos, tan थीटा बराबर साइन बटे cos, तो साइन तो नेगेटिव है लेकिन cos पॉजिटिव है, तो फाइनली क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बाई नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव बाई पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा, भी tan माइनस होगा, जब tan माइनस हो जाएगा तो cot क्या होगा, cot के साइन चेक कर लो, cot का cos बाई साइन, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, cos पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या हो जाएगा, फाइनली नेगेटिव हो जाएगा। सेक चेक कर लो, सेक 1 बाई cos, तो cos क्या है, पॉजिटिव है, तो 1 बाई प्लस है, तो सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा। और कॉसेक चेक कर लो, यहाँ क्या होने वाला है, कॉसेक, 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 कॉसेक का साइन क्या होने वाला है, कॉसेक का 1 बाई साइन, तो साइन चौथा कोऑर्डिनेट में क्या है, माइनस है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरह से हम लोग यहाँ से, इस तरह से हम यहाँ से फाइनल कंक्लूजन निकाल लिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, इसके मदद से हमने दिखा दिया आप लोगों को। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। कैसे होता है ये मैं प्रूव करके दिखाया हूं आप लोगों का। थर्ड में जाएंगे तो tan और कॉट पॉजिटिव होता है, ये कैसे होता है ये अभी इस लॉजिक से बता दिए हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। और फोर्थ में जाएंगे तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको नोट कर लो। और एक फाइनल कंक्लूजन बच गया है। इतना बात समझाने के बाद जो फाइनल कंक्लूजन है मेरा, जो मुझे अब उसी का जरूरत है, मैं चाहता तो डायरेक्ट वही चीज लिखवा के क्वेश्चन बनवा देता, लेकिन ये सारी बातें समझाना जरूरी था, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पढ़ाए बिना फिर मजा नहीं आता है। इसलिए इसको ध्यान से समझो और मैथ में रुचि लेने का प्रयास करो। इसको नोट करो। ये सारे बात समझाने के बाद जो हम लोग मेन फाइनल मेरा कंक्लूजन निकला, वो क्या निकला वो मैं अब लिख रहा हूँ। यही मेरा फाइनल कंक्लूजन लिखना, और इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। यही मेन है। मैं चाहता तो डायरेक्ट रटवा देता तुम लोगों को, लेकिन मजा नहीं आएगा फिर। मैथ की हर टॉपिक के समझो। फर्स्ट में क्या निकाले, फर्स्ट में निकाले कि सभी जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो लिख देंगे इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें सभी पॉजिटिव हो जाएगा।
फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट इधर मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या था कि साइन साइन और कोसेक क्या होता था, पॉजिटिव होता था। साइन थीटा लिख रहा हूं और कोसेक थीटा पॉजिटिव था, बाकी क्या था, नेगेटिव था। तो जो पॉजिटिव बोला है वही लिख देता हूं, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव पे साइन दे रहा हूं। ठीक, बाकी सब नेगेटिव। और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा था, थर्ड में tan थीटा और cot थीटा दोनों पॉजिटिव आया था, बाकी नेगेटिव था। और थर्ड में क्या होता है, इसमें cos थीटा और सेक थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं इसी को ध्यान से देखना, मैं चाहता तो डायरेक्ट यही लिखवा के मैथ बना लेता, बन भी जाता, तो लोग समझ भी आ जाता, लेकिन मेन वजह जो लॉजिक तरीका से पढ़ने में है ना, वो किसी में नहीं है। ध्यान से समझो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। tan थीटा में तीसरा कोऑर्डिनेट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी नेगेटिव होता है। और चौथा कोऑर्डिनेट चतुर्थांश में जाएंगे तो cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।